कोर्ट का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। एक के साथ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाहटें साफ सुनाई दे रही थीं। हर किसी की निगाहें सिर्फ एक ही तरफ टिकी थीं। सामने खड़ी थी शालिनी देशमुख, जिसके चेहरे पर गुस्सा भी था, आत्मविश्वास भी और अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जवाब भी। दूसरी तरफ खड़ा था कर्ण कुलकर्णी, जो हमेशा की तरह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए सबको यह एहसास दिला रहा था कि उसे किसी बात का डर नहीं है। तभी कोर्ट स्टाफ ने दस्तावेज आगे बढ़ाते हुए कहा, योर सिग्नेचर्स प्लीज। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। सभी को लगा कि अब औपचारिकता पूरी हो जाएगी, एक ही साथ आएगी। लेकिन तभी शालिनी ने तेज आवाज में कहा, नहीं करूंगी। उसके इन दो शब्दों ने पूरे माहौल को बदलकर रख दिया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। जज भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। कर्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, मानो उसे पहले से अंदाजा हो कि शालिनी ऐसा ही करेगी। लेकिन शालिनी अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कर्ण की आंखों में आंखें डालकर कहा, कुलकर्णी, मैं तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगी। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। शालिनी की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोर्ट में बैठे हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कर्ण कुलकर्णी भी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने बिना घबराए धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें यहीं खत्म कर देना चाहिए। उसके शब्द सुनते ही पूरा माहौल और ज्यादा खौफनाक हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह मजाक कर रहा है या सचमुच धमकी दे रहा है। लेकिन शालिनी बिल्कुल नहीं डरी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, याद रखना, मेरा नाम शालिनी देशमुख है। मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कोर्ट की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोक दी गई, लेकिन बाहर निकलते ही दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे कि आका से यह है, लेकिन शालिनी ने किसी का जवाब नहीं दिया। उसकी पूरी सोच सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य पर थी। उसे पता था कि अगले दिन कोर्ट में जो फैसला होगा, वही उसकी बेटी की पूरी जिंदगी तय करेगा। अगर वह हार गई या तो सिर्फ केस नहीं हारेगी, बल्कि अपनी बेटी का भविष्य भी खो देगी। उधर कर्ण कुलकर्णी अपनी कार में बैठा था। बाहर से वह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन हो चुका था। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि शालिनी उसके लिए खतरा बन चुकी है। उसने तुरंत अपने लोगों को फोन मिलाया और धीमी आवाज में कहा, कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कीमत पर शालिनी कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो करना पड़े करो, लेकिन उसे रोक दो। फोन के दूसरी तरफ बैठे लोग सिर्फ इतना बोले, आप चिंता मत कीजिए सर, सब संभाल लिया जाएगा। इधर शालिनी अपने घर पहुंची। घर के मंदिर के सामने खड़ी होकर उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, बल्कि एक माँ का दर्द था। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, हमारे घर की लक्ष्मी अगर रोती है तो पूरे घर पर दुखों का साया मंडराने लगता है। इसलिए खुद को मजबूत रख। तेरी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत अच्छी लगती है। शालिनी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैं वादा करती हूँ माँ, अब मेरी आंखों से आंसू तभी निकलेंगे जब मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। उसी समय वकील का फोन आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, शालिनी जी, कल इस केस की आखिरी सुनवाई है। कल जो फैसला होगा वही आपकी बेटी की किस्मत लिखेगा। हमें पूरी तैयारी के साथ कोर्ट पहुंचना होगा। फोन रखते ही शालिनी ने अपनी सारी फाइलें दोबारा देखनी शुरू कर दी। हर सबूत, हर गवाही और हर दस्तावेज को उसने ध्यान से जांचा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ कर्ण कुलकर्णी पहले ही एक नई साजिश रच चुका है। रात गहराती जा रही थी। दूसरी तरफ कर्ण अपने पिता के साथ बैठा अगली चाल की योजना बना रहा था। तभी उसके पिता अचानक उठे और बाहर जाने लगे। कर्ण ने पूछा, पापा, आप कहाँ जा रहे हैं?
उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोचा थोड़ा फुटबॉल खेल आऊं। कर्ण तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने धीरे से कहा, पापा प्लीज कोई गड़बड़ मत कीजिए, अभी हमें बहुत संभल कर चलना होगा। लेकिन उसके पिता हंस पड़े और बोले, तुम चिंता मत करो, कर्ण कुलकर्णी का नाम है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। कर्ण को अपने पिता की मुस्कान पर भरोसा तो था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक अनजाना डर भी पैदा हो चुका था। उसे एहसास था कि अगर कल कोर्ट में एक भी सबूत उसके खिलाफ चला गया तो उसका पूरा साम्राज्य बिखर सकता है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी पूरी रात जागकर सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान उसकी बेटी के साथ न्याय करें। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सुबह होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी पूरी लड़ाई की दिशा बदल देगा। और यही वह रहस्य था जो अगले दिन कोर्ट में मौजूद हर इंसान को हैरान कर देने वाला था।